महानगर मुरादाबाद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कड़ाके की ठंड में शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा जी के नेतृत्व में सड़कों के किनारे ठंड से ठिठुरते जरूरतमंद बेसहारा असहाय ऐसे लोगों को चिन्हित कर लोगों को लगातार गर्म कपड़ों के साथ साथ कंबलों का भी वितरण किया जाता आ रहा है, जो कि इस वर्ष भी लगातार महानगर मुरादाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में शाम ढलते ही जारी है। आज एक बार फिर मुरादाबाद शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा जी के नेतृत्व में हाथी वाले मंदिर के पास दाऊ जी के अखाड़े में आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब व्यक्तियों को कंबल वितरण किया गया। शिवसेना के पदाधिकारी द्वारा कंबल प्रकार आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से इन गरीब लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही है और सभी शिवसेना जिले का प्रमुख के साथ साथ शिवसेना के इन समाज सेवकों को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईश्वर इन्हें हमेशा खुश रखे। मुरादाबाद शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा का कहना है कि शिवसेना हमेशा से ही समाज के हित में कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी, जिसमें महानगर प्रमुख कमल सिंह राव, अमीर चंद पहलवान, मुदित उपाध्याय, अरुण ठाकुर, सरदार इंद्रजीत, लोकेश आनंद, राजन आनंद, पवन ठाकुर, मनी आनंद, भोला सैनी, गौरव अग्रवाल, चंचल भाई राजू वर्मा, काकी सैनी, शिवम राजपूत आदि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदू के सम्राट शिवसेना पूर्व माननीय बालासाहब ठाकरे, हिंदुत्व के प्रतीक भगवा ध्वज माँ भवानी के चरणों में नमन करते हुए, अपने अखाड़े के पूजनीय गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित मेरे भाई परम आदरणीय पवन रोहेला जी, मेरे भाई चंचल जी, मेरे बड़े भाई इंद्रजीत जी, मेरे छोटे भाई राजू वर्मा जी, मेरा बहुत ही प्यार से काम करने वाला मेरे भाई अरुण ठाकुर जी, मेरे भाई मनी जी, तो यहाँ पर उपस्थित भोला भाई, नील भाई, मनोज भाई और हम सब लोग जितने भी हैं हम सब परिवार के हैं। मैं तो देखो इन्हीं से बड़ा हुआ हूँ और देखो आप ऐसी जगह पर हम सब लोग बैठे हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान को अगर रोज चढ़ा दो, हनुमान जी का दर्शन कर लो हनुमान जी के, तो बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी अखाड़े से ही हम सब लोगों ने बहुत कुछ पाया। हमारा सबसे बड़ा, जैसे चंचल भाई ने, पवन भैया ने सब बात बताई, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हिंदू के अंदर जागृति भी आए और हिंदू के अंदर एक विश्वास भी आए कि हमारे साथ भी कोई खड़ा। आज आप नीचे बैठे हुए हो, हम लोगों ने ये समय भी देखा, मैं यहीं नवाबपुरे का ही रहने वाला हूँ, अब तो चलो बुध बाजार चला गया हूँ। हम पैदल रानी किशोरी के मंदिर से आके ये अखाड़े आते थे और सुबह यहीं अखाड़े में होते थे, यहीं अखाड़े में ही बड़े हुए हैं। और सारी आज स्थिति देख रहे हो आप, मुस्लिम आपके बिल्कुल पड़ोस में आकर के बैठ गए। अभी आज हमें ये भी याद है कि अभी कुछ दिन पहले एक विषय हुआ था जिसमें मुस्लिम औरतों ने पथराव कर दिया, हमारे घर के पीछे, आप लोगों को याद, अभी की बात है। और पुलिस प्रशासन की एसपीसीटी से लेकर सारे अधिकारी हमारे संपर्क में थे, सभी लोगों को यहाँ आना पड़ा था और उसके बावजूद भी वो वहाँ के लोग बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे थे, क्योंकि उनके साथ एक विश्वास बना हुआ है कि हमारे साथ अगर कोई बात होगी तो जामा मस्जिद तक का मुस्लिम आ जाएगा, है यही विश्वास बना हुआ है ना उनको। और आप लोगों के साथ ये विश्वास कम होता जा रहा है कि हमारे साथ कौन आएगा। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि मैं सैनी हूँ, मैं कश्यप हूँ, मैं लोधा राजपूत हूँ, या मैं हरिजन हूँ, या मैं पंडित हूँ, या मैं वर्मा हूँ, या मैं भटनागर हूँ। या हमारे साथ ये बड़ी परेशानी की विषय आ रहा और उसका विषय को हम ख़त्म करते। ये तो हुई जाति का विषय। दूसरा विषय आ जाता है कि साहब मेरा पति तो पीतल के कारखाने में सिलाई का काम करता, वो सेठ जी के कैसे जाएगा। हमारे गरीब और अमीर के बीच की भी एक बड़ी कड़ी खड़ी हो गई है, क्योंकि वो अब उनके यहाँ वलीमा होता तो उनके यहाँ वलीमे में ये नहीं पूछता कोई साल की उम्र है किसी की, आप लोगों में से किसी की कोई उसके आधार कार्ड में हो, तो हम वो भी कैंप लगाना चाह रहे हैं। वो भाई माना अगर हमारे क्षेत्र में 20 आदमी भी अगर 70 साल के ऊपर की उम्र के हैं तो उनको 5-5 लाख की योजनाओं का फायदा तो मिलेगा। अभी सरकार ने एक योजना लाए थे, 42,000 रुपये एक लड़की को शादी के लिए मिल रहे थे। पीछे जो एक योजना आई थी, बताओ आप में से किसी को 42,000 रुपये किसी की लड़की की शादी को मिले? नहीं मिले, क्योंकि आप लोग जागरूक नहीं हो। सरकार ने बीमा योजना लाई, सरकार ने आवास योजना लाई, सरकार ने किसी, भगवान न करे, किसी भी लड़की का 25 साल की उम्र से 30 साल की उम्र में अगर किसी के पति का एक्सीडेंट हो जाता है या वैसी हो जाती है तो सरकार उसे 4 लाख रुपए दे रही है। बताओ, किसी को पता ही नहीं है।
और बहुत सी एक एक योजना ऐसी भी कि आप कहीं जा रहे हो, आपका अचानक कोई दिक्कत हो गई और माना सांप ने काट लिया, किसी को गिरने के बाद कोई मर गया, उसके लिए भी सरकार 4 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। लेकिन हम इन सब योजनाओं को हम आपके यहाँ क्रियान्वित नहीं करा पाते। क्रियान्वित इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि आप सब लोगों के यहाँ काम करने वाला ही कोई नहीं। हमारे क्षेत्रों में लोग, उनके यहाँ जन सुविधा केंद्र में लोग काम करते हैं, उनके यहाँ सारे आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे, राशन कार्ड भी बनेंगे, वृद्ध पेंशन भी बनेगी, विधवा पेंशन भी बनेगी, आपके राशन वालों के लिए भी सब कुछ बनेगा। आप लोग बताओ किसके पास जाओगे? हम जो इन लोगों के माध्यम से, दान देने की कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं ये दान दे दिया और ये दे दिया, आप सिर्फ काम करने भी लग जाएंगे अगर हमारे क्षेत्र के लोग, तो सरकारी धन का उपयोग ही अगर हो गया, वही सबसे बड़ा दान। आज सरकार ने भी कम से कम 1 लाख कंबल यहाँ पे बांटा, 1 लाख कंबल बांट चुकी है सरकार, लेकिन आप में से बताओ किसको कंबल मिला? किसी को नहीं मिला, क्योंकि आपके योजनाएं नहीं पता आपको। क्योंकि योजना तो जब वो सरकार से आप लोग कहीं जुड़े हुए हो, हमें तो सारी योजनाओं की जान, लेकिन हम भी उन योजनाओं, अब मेरी आयुष्मान पे भी बातचीत हुई, मेरी वृद्ध पेंशन में भी बात हुई, समाज कल्याण में भी बात हुई। आज लड़कियों के लिए सेंटर खोल के मशीन, सिलाई मशीन का दी जा रही हैं। आप में से बताओ किसको मिली? आप लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक इसलिए होना पड़ेगा, आप लोगों को अपने ही लोगों को एक समूह, हमारे यहाँ मधुबाला जी हैं, हमने उन्हें मंगूपुरे में वो करा, थोड़ी एक्टिव रही, उन्होंने औरतों का समूह बना के बैंकों के माध्यम से 20-20 हज़ार रुपये लेकर के बहुत से परिवार ऐसे हैं। आप लोग, अगर आज मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी के यहाँ काम करने जा रहे हो, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे ना। एक समूह के माध्यम से आप जुड़ गए, आपको घर पर ही आकर के कुछ काम करने का मिल गया, आप घर बैठ कर के बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, लेकिन आप लोग जुड़ नहीं रहे। हमारा कहना ये है कि एक आप टीम बनाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें पैसे चाहिए, ना हमें आपसे वोट चाहिए। हम सब लोग सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाह रहे हैं, हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े होना चाह रहे हैं। हमें जीवन में ईश्वर ने अगर किसी चीज़ की कुछ दिया है, वो हमें बल दिया, बुद्धि दी, समझदारी दी, तो अब जिस धर्म में हम पैदा हुए, अगर हमने उस धर्म में काम नहीं करा, हमने अपने लोगों के लिए काम नहीं करा, तो फिर हमारा जीवन खत्म है। हमारी सोच ये है कि हम आप लोग अपने माध्यम से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सके, लेकिन अकेले मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को लगना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अब आप लोगों ने देखा ये कार्ड बनवाए हमने, कार्डों के माध्यम, हमने कहा भाई जिसके पास कार्ड होगा, अब मालिक यहाँ से कोई आ रहा है या एक्सपोर्टर के यहाँ से, वहाँ सब बराबर के उसमें बैठ करके सारी चीज़ों को करते हैं। और हमारी दूसरी स्थिति ये है कि हमें अपने परिवारों को अब ये भी समझाना पड़ेगा इस ताकत के साथ साथ कि हमें वो जो शिक्षा में जो आज ये स्थिति है, ज़रूर ये स्थिति बनी हुई है कि आज हम कमज़ोर हैं, कल को हम वही परिवार, हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो हमारी माएँ पीतल नगरी क्षेत्र की हैं, डबल फाटक क्षेत्र की हैं, क्षेत्रों में काम कर रही हैं, लेकिन आज उनके बच्चे अच्छे व्यापार कर रहे हैं। बहुत सी माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चे आज अधिकारी बन गए हैं, बहुत बड़े। अभी मैं उस दिन भी ये बात कह रहा था कि एक कर्नाटक में भी एक माँ है जो लोगों के घरों का काम करती है, लेकिन उसका बच्चा डीएम बन गया, बहुत से अधिकारी बन गए, बहुत से बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं। ये जीवन के कुछ भी नहीं पता, आज हम यहाँ पर हैं, कल को किसका बच्चा क्या बन जाए, कौन अधिकारी बन जाए, कौन किस उस पर चला जाए। और हम लोगों की मेन जो 2 ही चीज़ों से हम लोग परेशान हैं, एक तो हमारे यहाँ रोजगार कम हो रहा है और शिक्षा में भी हम लोग कम हो रहे हैं। मैं आप लोगों से यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी आप लोगों को लगे कि आपको, अभी मेरा एक भाई है, नाम नहीं लेना चाह रहा, कि बहुत स्कूल है, वजीफे आ रहे हैं लेकिन वजीफे नहीं मिल रहा है, पढ़ाई करने जा रहे हो तो फीसों में दिक्कत आ रही है, किसी को ड्रेस में दिक्कत आ रही है, किसी को पढ़ाई की किताबें लेने में उसको दिक्कत आ रही है। आप सब लोगों के साथ हमारे साथ एक दिक्कत और आ जाती है कि हम जब अपनी दुख को, किसी को दुख को कहते हैं, तो वो हिंदुओं में हमारे यहाँ दुख को दूर करने की जगह उसको मजाक उड़ाया जाता है कि अरे यार इसका लड़का क्या कर लिया, इसके पति ने क्या कर लिया। लेकिन संगठन के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहते हैं कि किसी को भी कोई दुख हो, माना भोला भाई को आपके साथ जोड़ा या मनी भैया को आपके साथ जोड़ा या यहाँ के क्षेत्र के और लोग जोड़े, आपको कोई भी तकलीफ हो, जो कहने में किसी को वो हो, इन लोगों को तकलीफ बताओ, आप लोगों की तकलीफ को दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। कंबल तो एक सिर्फ साधन है आप तक पहुँचने का, कंबल तो सिर्फ साधन है आप सबके साथ परिवार की तरह बात करने का। इस कंबल से का कोई इतना बड़ा विषय नहीं है।
इस कंबल को देने का अर्थ है कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं। हम और आप सब एक ही परिवार के, एक ही तरीके के हैं। हमने आपको कंबल दिया, आपने हमसे स्वीकार करा, आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया। कोई अपना आशीर्वाद देगा, कोई अपना प्यार देगा, कोई अपने साथ खड़ा होगा। इसके लिए हम सब लोग जुटे हुए हैं। बहुत सी योजनाएं ऐसी आ रही हैं, सरकारी योजनाएं। आज हम जिस जगह जा रहे हैं उन सरकारी योजनाओं में एक आयुष्मान कार्ड 70, ये तो एक तो था कि एक लिस्ट बनी, उसमें बहुत से लोगों के नाम नहीं है। आज एक फिर सरकार ने एक लिस्ट निकाली है जिसमें 70 साल से उम्र से बड़ी कोई भी, भले वो महिला हो या पुरुष हो या वृद्ध हो, उसको अगर उसका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा तो उस पर 5 लाख के लिए सरकार